अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं सानिया बलोच मीरल एंड मायरा की स्टोरी के साथ जी हाजिर हूँ। प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो स्टोरी को करते हैं शुरू। पिछले पार्ट में हमने सुना था मीरल के जो हब्बू होते हैं वो मीरल को थप्पड़ मारते हैं, तो मीरल गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। तो उसकी मम्मा आती है, काफ़ी समझाती है, तो बोलती है बेटा खाना खा लो। तो वो खाना नहीं खाती है ना, तो खाना नहीं खाती है, थोड़ी बहुत अपनी मम्मा की खातिर खा लेती है, तो उसका मन नहीं कर रहा होता है। तो फिर मायरा कॉल करती है कि हाय जान, घर पहुंच गई? तो बोलती है जी जानू मैं तो पहुंच गई, तुम बताओ तबीयत कैसी है? तो बोलती है ठीक हूँ। मायरा बोलती है जान कुछ हुआ है क्या? मिरल बोलती है नहीं जानू कुछ नहीं हुआ है। नहीं बोलती है कुछ हुआ है, तुम अपसेट नज़र आ रही हो, कुछ हुआ है, घर में कुछ बात हो गई है क्या? तो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो मायरा बोलती है सच में? मेरी कसम कुछ नहीं हुआ है ना? तो बोलती है नहीं जान कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ना पापा ने डांट लिया तो ऐसे बात बताती है। तो मायरा बोलती है तुम्हारे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो बोलती है छोड़ो यार, पापा है क्या बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये लोग ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हैं। बातें करने के बाद जी ये लोग सो जाते हैं। अगली सुबह फिर मीरल उठती है, ऑफ़िस के लिए तैयार होती है, तो उसकी मम्मा आती है, तो बोलती है कि बेटा आज ना तुम ऑफ़िस नहीं जाओगी। तो मीरल बोलती है क्यों मम्मा, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? बोलती है देखो तुम्हारे जो पापा हैं काफ़ी गुस्से में है ना कल की वजह से, तो इसलिए तुम आज छुट्टी कर लो। बोलती नहीं मम्मा मुझे ज़रूरी काम है, वहाँ पर काम भी बहुत है, मुझे जाना है। तो बोलती मैंने बोला ना मत जाओ। तुम्हें अपनी पापा का तो पता ही है ना, गुस्सा होते हैं, तो तुम्हारी दादी का भी पता है, वो कैसे फिर मतलब खान भर लेती है ना, इस वजह से बोल रही हूँ। एक ही दिन की तो बात थी, फिर कल चली जाना। बोलती नहीं मम्मा मुझे आज जाना है, ज़रूरी काम है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी तो काम भी नहीं होगा, काम बहुत है। तो उसकी मम्मा बोलती अच्छा तुम ज़िद करोगी? बोलती हाँ मैं पापा को देख लूँगी, खुद ही बात कर लूँगी, प्लीज़ मम्मा जाने दो ना। तो फिर उसके बाद जो है वो अपनी मम्मा की बात भी नहीं मानती है, क्योंकि सुनती नहीं है। वो बोलती है कि नहीं यार मुझे मायरा के पास जाना है, मुझे उसकी तबीयत का पूछना है। ऐसे मतलब मायरा की बहुत याद आ रही होती है। वो बोलती है कि मतलब मैं ऑफ़िस के बहाने मायरा के घर जाऊंगी, वैसे भी मायरा घर पे तो होगी, ऑफ़िस में तो नहीं आएगी, उसकी तबीयत सही नहीं है ना। तो वो जब घर से बाहर निकलती है तो मतलब कि मायरा को कॉल लगाती है कि जान कहाँ हो? तो मायरा बोलती है जान मैं तो घर पर हूँ। बोलती है ना मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो बोलती है अच्छा जान, जान को मेरी याद आ रही है? तो बोलती है हाँ ना जान, बहुत तुम्हारी याद आ रही है, बहुत तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तेरे पास आना चाहती हूँ, तेरी तबीयत कैसी है? तो मायरा बोलती है अच्छा अच्छा जान रिलैक्स रिलैक्स करो, तो आ जाओ। एक बोलती एक काम करो तुम घर मत आना मेरे। तो बोलती क्यों, तुम्हारे घर में नहीं आ सकती? तो बोलती अरे पागल आ सकती हो, तुम्हारा ही तो घर है। मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोग फार्म हाउस में मिलते हैं जहाँ बर्थडे पार्टी हुई थी। तो बोलती नहीं 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 दूसरा फार्म हाउस है मेरा ना, तो वहाँ आ जाओ, क्योंकि ये तो जगह काफ़ी दूर है, तुम नहीं आ पाओगी, और वैसे भी अकेली हो ना, तो हम लोग वहाँ चलेंगे। तो बोलती मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, तो तुम आ जाना, एड्रेस भी मतलब भेज रही हूँ, तुम आ जाना। तो वो बोलती है अच्छा चलो सही है, मैं आती हूँ। तो मीरल घर से निकलती है। फिर उसके बाद मायरा होती है, वो अपने पापा से बात करती है कि पापा मुझे ना फार्म हाउस जाना है दोस्तों के साथ, निदा के साथ, मतलब मैं जा रही हूँ, मुझे घर में घुटन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। तो उसके पापा बोलते हैं क्यों बेटा यहाँ आराम कर लो ना। बोलती नहीं पापा मैं जाना चाहती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा बेटा सही है चली जाओ, निदा को कॉल करके बोल देना तो चली जाओ ना, या ड्राइवर के साथ। बोलती नहीं नहीं मैं खुद जाऊंगी, निदा आएगी यहाँ पर घर पे, मैं निदा के साथ जाऊंगी। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा बेटा सही है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो उसकी माँ भी ऐसे देख रही होती है कि मतलब अपनी बेटी की कितनी सुनती है ना, तो बोलते कि हाँ इसको देखो ज़रा सी बीमार हो गई तो इसके तो पाप को तो कुछ नज़र नहीं आता, मतलब माँ थोड़ी सी जलती भी है।
फिर उसके बाद निदा को कॉल लगाती है तो निदा को बोलती है, ओए क्या कर रही हो ना? तो निदा बोलती है कुछ नहीं, पेंटिंग कर रही हूँ, क्योंकि निदा को पेंटिंग करने का बहुत शौक़ होता है। तो वह बोलती है कि क्यों, क्या हुआ है? तो बोलती है चलो यार जाना है। तो बोलती है कहाँ जाना है? तो बोलती है यार मीरल ना मुझसे मिलना चाहती है, और वैसे भी मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तुम्हें मीरल का पता है, तो हम लोग मिल रहे हैं। तो बोलती है अच्छा, तो बोलती है यार फार्म हाउस में मिल रहे हैं ना, तो तुम्हारे साथ जाऊँगी, तुम जल्दी से तैयार हो ना और मेरे घर आना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। बोलती है मेरा क्या काम होगा, मैं कबाब में हड्डी बनूँगी? बोलती पागल हो गई हो क्या, तुम मेरी दोस्त हो, आ सकती हो। फिर उसके बाद जी ये लोग तैयार होते हैं, निदा होती आ जाती है, तो ये लोग पहुंच जाते हैं अपने फार्म हाउस में। तो थोड़ी देर बाद मीरल भी आती है। मीरल आती है तो मायरा इतनी खुश होती है, मीरल को गले लगाती है, बहुत खुश होती है। मीरल को देख के मीरल भी खुश हो जाती है, बहुत ज़ोर से दोनों हग करते हैं, एक दूसरे को ज़ोर से सब टाइटली पकड़ते हैं। तो निदा ऐसे करती है, बोलती है होए होए कोई इतना प्यार आ रहा है, मैं भी तो साइड में हूँ, मुझे भूल गए हो तुम लोग। तो मीरल हंसती है, तुम्हें कौन भूलेगा यार, तुम तो मेरी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त हो। तो निदा को भी ज़ोर से हग करती है ना, तो निदा हंसती है, बोलती है अच्छा मुझे रूखा सूखा और उसे ऐसे? तो बोलती पागल हो गई हो क्या, तो जाने मेरी। तो ऐसे ये लोग मजाक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं, ये लोग बैठते हैं तो बातें वगैरह करते हैं। तो मीरल को बहुत मायरा के मतलब प्यार आ रहा होता है ना, क्योंकि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये लोग ऐसे बात करते हैं तो मायरा जो होती है बोलती है अच्छा जान चलो रूम में चलते हैं ना। तो बोलती है रूम में चलते हैं, हाँ ना चलो ना। बोलती है नहीं यार निदा भी है अकेली है, थोड़ी देर बातें करेंगे। तो बोलती है नहीं चलो, निदा वैसे भी वो मोबाइल के साथ लगी रहती है। तो बोलती है नहीं यार दोस्त है मेरी, ऐसे कैसे कर सकती है ना। तो बोलती है कुछ नहीं होता, वो मैंने उसे बता दिया है, समझा लिया है, समझा करो ना, चलो ना। तो ये लोग रूम में जाते हैं। फिर उसके बाद मीरल आती है, मायरा के पास बैठ जाती है। तो बोलती है जान तुम एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया था, मैं कितनी डर गई थी यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मायरा बोलती है मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलती है यार मैंने देखो पागल, मैंने गुस्से में बोल दिया था, तो गुस्से में मैंने जो भी बोलूँगी तो वही करोगी। तो बोलती है हाँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी बातें सर आँखों पर, जो भी बोलोगी मैं वैसा करूँगी। बोलती पागल हो गई हो क्या यार? तो बोलती हाँ तो तुम्हारे प्यार में तो पागल हो ही गई हूँ। तो मीरल उसके बाद बोलती है जान प्रॉमिस करो आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करोगी और मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी ना। तो मायरा बोलती है प्रॉमिस, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, तुम मेरे पास रहो, हम एक दूसरे के साथ रहें, मतलब हर दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। पागल, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। तो मतलब मीरल बोलती है हाँ जान मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुमसे तो बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें पता है जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ा था, जब मेरे सपने, मेरी करियर सब कुछ चला गया था, लेकिन उस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, वो भी मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, अपनी करियर बर्बाद की। तो मायरा बोलती है आई एम सॉरी जान, मुझे नहीं पता था, वो जाने अनजाने में हो गई थी, मुझसे भी गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। तो मीरल बोलती है अच्छा जान छोड़ो, बीती बातों को छोड़ दो, अब हम साथ हैं ना तो साथ ही रहेंगे। रही बात सपने की, तो सपने तो पूरे होंगे इंशाल्लाह, कभी भी पूरे ज़रूर होंगे, तुम मेरे साथ हो, मेरी करियर हो, यही समझो। फिर उसके बाद मीरल मायरा की हाथ की तरफ देखती है कि यार कितना बड़ा ज़ख्म है, मतलब काफ़ी चोट लगी थी ना, मायरा को अपना हाथ काटा था। तो उसको देखती है तो मायरा के पास, तो मायरा का हाथ पकड़ती है कि जानू तुम्हें कितना पेन हुआ होगा ना, तुम कितनी तकलीफ़ में होगी। तो मायरा बोलती है नहीं जान, नहीं है पेन, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, तुम तो मेरी हर दर्द की दवा हो, दवा। तो
मीरल ऐसे पकड़ती है तो वहाँ पर किस करती है ज़ख़म पर ना। तो मायरा बोलती है मेरी देखो तुमने किस कर ली तो मेरा ज़ख़म ठीक हो गया। बोलती पागल हो गई हो, ऐसे कैसे ठीक होता है। बोलती हाँ तो तुम मेरी मेडिसन हो, तुम मेरी ऑक्सीजन हो, तुम मेरा सब कुछ हो। तो मीरल बोलती अच्छा सच में। तो बोलती हाँ ना सच में। फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं। तो मीरल मायरा की आंखों में देखती है, मायरा मीरल की आंखों में देखती है। तो एक दूसरे के आंखों में ऐसे देखते हैं, मतलब 5-10 मिनट तक देखते हैं। तो मीरल मायरा की लिप्स के पास देखती है, आंखों में देखती है, तो पास जाने की कोशिश करती है। तो मायरा भी ऐसे पास जाने की कोशिश करती है। जो मीरल होती है उसका हाथ पकड़ती है, आंखों में किस करती है, फोrehead पे किस करती है, चिक्स पे किस करती है। मायरा को ऐसे हल्का हल्का किस करती है। तो मायरा भी मीरल को किस बैक देती है। फिर उसके बाद ये एक दूसरे को इतना किस करते हैं, इतना किस करते हैं, काफ़ी किस करते हैं। तो मीरल होती है निदा की, कभी होंठों पे किस करती है, ज़ोर से बाइट्स करती है, ज़बान को चूसती है ज़ोर ज़ोर से। मतलब बहुत इनको नशा चढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बेड पे से मायरा को गिरा देती है। तो मायरा के ऊपर आती है, मायरा के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद किस करती है। फिर ऐसे किस करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाती है, नेक पे किस करती है। नेक पे किस करने के बाद ऐसे ज़बान से चाटती है। तो मायरा बोलती है जान क्या कर रही हो। तो बोलती है जान प्यार कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, प्यार करने दो ना, बहुत दिल कर रहा है प्यार करने का। तो मायरा बोलती है हाँ ना तो जान करो ना प्यार, किसने मना किया है। तो एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, इतना किस करते हैं। तो मायरा जो होती है वो ऐसे मीरल को नीचे करती है, मीरल के ऊपर आ जाती है। तो मीरल को किस करती है। फिर उसके बाद मीरल के फोrehead पे किस करती है, लिप्स पे किस करती है, मीरल के ज़ुबान को चूसने लगती है, काफ़ी किस करती है। फिर उसके बाद ऐसे मतलब मीरल की जो शर्ट होती है वो निकाल रही होती है, मतलब विदाउट कपड़े ऐसे। और धीरे धीरे उसके कपड़े एक एक करके सारे निकाल देती है। तो मीरल शर्माती भी है, तो मायरा भी शर्माती है, बोलती है जहाँ के बाद नेक पे किस करती है, धीरे धीरे उसके सारे कपड़े रिमूव करती है। तो ये विदाउट कपड़ों में होते हैं ना। तो मीरल शर्माती है। तो ये फिर उसके बाद नेक के नीचे किस करती है मीरल मायरा की, और बाइट्स करती है। फिर ऐसे पलटती है, बैक साइड पे किस करती है। तो लव बाइट करती है, लव बाइट से अपना नाम लिखती है। इतना मतलब ये लोग पागल होते हैं प्यार में, इतना इनको होश ही नहीं होता। जो मीरल होती है वो मायरा को मतलब फैन भी हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, तो उसे पता भी नहीं चलता। लव बाइट से वो अपना नाम लिखती है। तो मीरल मतलब मायरा उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती है, बस उसे इतना मज़ा आ रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर उसके बाद से वो सीधा खड़ती है, होती है, वो मीरल के ऊपर आ जाती है, मीरल को ज़ोर से बाइट्स करती है नेक पे। तो नेक के नीचे आती है, बूब्स को पकड़ती है और ज़ोर से बूब्स चूसती है। फिर उसके बाद टमी पे किस करती है। इतना प्यार कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। फिर उसके बाद ऐसे नीचे आ जाती है, बहुत प्यार करती है। मीरल होती है इसे आए ले रही होती है, तो उसे भी बहुत मज़ा आ रहा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इतना मायरा
प्यार करती है। मीरल ऐसे आए भर रही होती है तो मायरा को भी बहुत अच्छा लगता है, तो मीरल को सुकून मिलती है। फिर उसके बाद मीरल होती है वो मायरा के ऊपर आ जाती है, मायरा को भी बहुत किस करती है। इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना रोमांस करते हैं, इतना रोमांस करते हैं कि बिल्कुल खो जाते हैं। फिर उसके बाद जो 2-3 घंटे तक भी ऐसे ही रोमांस करते रहते हैं। मायरा मीरल बोलती है कि जान मैं तुझे आज इतना प्यार करूँगी, इतना प्यार करूँगी ना तुम सोच भी नहीं सकती। मतलब मीरल बहुत प्यार कर रही होती है मायरा को, बहुत ही ज़्यादा। मायरा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है ना जब मीरल प्यार कर रही होती है। मीरल फिर मायरा की लिप्स को देखती है, किस करती है, इतना किस करती है, ज़ोर से बाइट्स करती है, लिप्स को चूसती है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डीपली किसेस करते रहते हैं। तो मायरा की ज़ुबान को भी बहुत चूसती है। तो मतलब इतना किस कर रही होती है ना कि मायरा सांस नहीं ले पा रही होती है। तो बोलती है जान बस करो ना जान। तो मीरल बोलती है चुप, आज प्यार कर रहे हैं ना तो प्यार करने दो, प्लीज़ जान मना मत करो। तो बोलती हाँ जान प्यार करो। तो मीरल बोलती चुप। तो मीरल फिर से मायरा की लिप्स पे बहुत ज़ोर से किस करती है, नेक पे किस करती है, नेक पे बाइट्स करती है, थोड़ा नीचे आती है, बूब से किस करती है और ज़ोर से दबाती है, इतना ज़ोर से दबाती है। फिर उसके बाद नीचे आती है, टमी पे ऐसे फिंगर मारती है। तो मायरा को बहुत मज़ा आ रहा होता है ना, तो ऐसे मायरा को तंग करती है, फिंगरिंग करती है, तो बहुत ही ज़्यादा फिंगर करती है पेट के ऊपर। तो मायरा को बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर उसके बाद ज़बान से करती है, मायरा को इतना फील देती है, इतना ना बहुत ही ज़्यादा। तो इतना प्यार करती है मायरा से, बेहद प्यार करती है। तो मायरा बस ऐसे आए ले रही होती है बहुत ही ज़्यादा। तो मायरा बस बोलती है कि जान और प्यार करो ना, और प्यार करो, क्योंकि मायरा को इतना मीरल मदहोश करती है कि पता ही नहीं चलता। तो बहुत प्यार करती है, काफ़ी प्यार करते हैं। फिर उसके बाद प्यार करने के बाद तो मायरा बोलती है कि जान बस करो ना बस। तो मीरल तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत थक जाते हैं, बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं, तो ऐसे लेट जाते हैं। तो मीरल होती है तो मुस्कुरा रही होती है, तो बोलती है जान आई लव यू, आई रियली रियली लव यू जान, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मायरा बोलती हाँ ना जान, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेट जाते हैं तो मामा मतलब निदा होती है, बाहर होती है, तो ऐसे बैठ जाती है, मोबाइल यूज़ कर रही होती है। यार ये लोग अभी तक नीचे नहीं आए, क्या कर रहे हैं। तो फिर से मोबाइल में लग जाती है ना। तो मीरल जो होती है मायरा का हाथ पकड़ती है, बोलती है जान तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है जान, बहुत ही ज़्यादा। तो मीरल मतलब मायरा बोलती हाँ जान मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब तुम नहीं थी तो पता है मेरा हाल क्या हुआ था ना। तो बोलती हाँ मुझे पता है जानू, तुम बार बार मत बोला करो, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि देखो वही इंसान जिन इंसान से प्यार करता है कि उसके लिए मरे। अब तुम मैंने तो मतलब गुस्से में भी बोला था और तुमने वो बात सच कर ली थी, मुझे पता भी नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करोगी। तो मायरा बोलती है जान मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। तो बोलती है नहीं पागल, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, रहना है, हमारी खुशियाँ हैं। तो बोलती है हाँ जानू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वादा करो कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना। बोलती हाँ प्रॉमिस, कभी भी नहीं जाऊंगी। तो बोलती है अच्छा एक बात बताओ, मतलब तुम्हारी दादी जो है मतलब तुम्हारे पापा को क्या बोला था और क्यों मारा था। तो बोलती है जान
तुम्हें पता है ना, मेरी दादी है वो मुझसे पता नहीं क्या है, हर वक़्त मेरी मतलब शादी के पीछे पड़ती है, बोलती है शादी करो, बड़ी हो गई हो, अब लड़कियां इतनी जवान होती है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, काम नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। और तुम्हें पता है ना, बुज़ुर्ग होते हैं उनका तो मतलब ख्याल होता है वही पुरानी। तो बोलती हाँ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्या करें, पापा है यार, कुछ बोल नहीं सकती। दादी हैं, दादी को पता नहीं क्या है, मेरी शादी के पीछे पड़ी है। तो मीरल मतलब मायरा बोलती है, ओए तेरी शादी होगी ना तो सिर्फ मुझसे होगी, समझी? मुझसे किसी किसी के बारे में सोचा ना तो तुम्हारी जान ले लूँगी। तो मीरल बोलती, ओए होए, सच में जान ले लोगी तो ले लो ना। तो मायरा बोलती है हाँ ले लूँगी, शादी तो सिर्फ तुम्हारी मेरे साथ होगी और किसी के साथ नहीं होगी, समझी? मैं वो खुद आऊँगी, वरना तुम्हारे पापा से बात करूँगी, तुम्हारी दादी से बात करूँगी। तो मीरल बोलती अच्छा जी, 30 मारकान बन गई हो? तो बोलती हाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझी? रही बात शादी की तो वो तो तुम मुझसे करोगी, और ज़्यादा की है ना तुझे अगवा करके लेके जाऊँगी सबसे दूर। तो बोलती अच्छा 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 जान रिलैक्स करो। तो बोलती हाँ ना यार, कैसे रिलैक्स करूँ? हाँ ना जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और क्या है तुम्हारी दादी को? तो बोलती छोड़ो जानू, कुछ नहीं होता, दादी का तो आदत है। लेकिन मुझे दादी ना सच में नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद यार। और भी पोतियाँ हैं, उनको तो कुछ बोलती नहीं है, बस मेरे पीछे पड़ जाती है, पता नहीं क्या दुश्मनी है। तो मायरा बोलती है अच्छा अच्छा जानू रिलैक्स करो ना, अभी तुम मेरे पास हो ना, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुझे सबसे चुरा के अपने पास लेके जाऊँ और अपनी दुनिया बसाएं, अपनी दुनिया में ही रहें। मैं हूँ, हमारी खुशियाँ हैं, हम शादी करें। तो मीरल बोलती है हाँ जान, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो ये लोग ऐसे प्यार भरी मीठी बातें कर रहे होते हैं। तो मीरल होती है मायरा के लिप्स के पास ऐसे किस करती है ना, ऐसे किस करती है। तो मेरे मतलब मायरा बोलती ये क्या था जानू, क्या कर रही हो? तो बोलती मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने मुझे किस की पेड़ से, अच्छा पेड़ से मूड हो रहा है? तो नहीं मैंने किस नहीं की थी। तो बोलती तुमने मुझे पेड़ से किस की थी, जानू का मूड हो रहा है? बोलती नहीं। तो मायरा ऐसे ऊपर आ जाती है, बोलती अच्छा अभी बताती हूँ किस कैसे करते हैं। तो मीरल बोलती है नहीं नहीं जानू नहीं करना, नहीं नहीं नहीं। तो बोलती अच्छा मैं तुझे बताती हूँ किस कैसे करते हैं ना। तुमने बोला नहीं, अब तुझे मैं तो किस करके बताती हूँ किस कैसे करते हैं। तो मीरल कैसे गोदी में आ जाती है ना, ऐसे गोदी में आ जाती है। तो मीरल को बेड से ऐसे लगाती है, तो दोनों हाथ पकड़ती है। तो बहुत मायरा जो होती है ना, मीरल को किस करती है, गुदगुदी करती है, फिर शुरू में ऐसे फिर किस करती है। तो इतनी किस करती है तो जोर से ना उसकी बाइट्स कर लेती है लिप्स पे। तो मीरल बोलती है जान क्या कर रही हो, नहीं करो ना। तो बोलती हाँ तो जान किस कर रही हूँ ना, किस कैसे करते हैं मैं तुझे बताती हूँ। तो ये लोग ऐसे किस करते हैं। उसके बाद बोलती अच्छा यार काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब निदा जो है वहाँ पर वेट कर रही होती है, अब बस करे ना। तो ये लोग ऐसे ही बस कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मायरा बोलती नहीं जान छोड़ो ना, वो ऐसे बेट बोलती नहीं यार दोस्त है, ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद ये लोग ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। तो निदा को भी भूख लगती है, तो वो खाना लेके आ जाती है ना, दरवाज़ा पे जाती है। तो मायरा होती है वो डोर ओपन कर देती है। तो बोलती है आ जाओ। तो बोलती है हाँ यार तुम लोगों को क्या है, भूख लगी है, तुम लोग कब से मतलब रूम के अंदर हो, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी दोस्त भी साथ में है। तो मायरा बोलती है अच्छा सॉरी ना। तो मायरा की तरफ देखती है, फिर मीरल की तरफ देखती है कि मतलब पता नहीं उसके दिल में ना अजीब सा ख्याल आ जाता है उस टाइम, तो उसे पता ही नहीं चलती। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बोलती है, दोनों की तरफ देखती है। मतलब अचानक से ना वो सुन्न हो जाती है, वो देखती है तो बोलती है मतलब मुझे क्या हो गया यार, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आई होप तो उनके बीच सब कुछ हुआ होगा, तो मुझे क्या हो रहा है ना। तो ऐसे ही खाना रख देती है। तो बोलती है अच्छा मैं पानी लेके आती हूँ। तो पानी भी लेके आ जाती है। तो ये लोग खाना खा रहे होते हैं।
खाना खा रहे होते हैं तो फिर उसके बाद निदा जो होती है वो मीरल की तरफ देखती है, फिर मायरा की तरफ देखती है, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है उस टाइम। तो चुपचाप ये खाना खा लेती है ना। तो खाना खाती है तो मीरल बोलती है, निदा क्या हुआ? तो बोलती है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। तो मीरल मायरा भी बोलती है, क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा है हमारे साथ? बोलती, नहीं पागल हो गई हो क्या, अच्छा नहीं लग रहा? तो बोलती, हाँ तुम दोनों का हो गया? अब मुझे तो भूल गई थी ना। बोलती, नहीं पागल हो गई हो क्या, तुम्हें कैसे हम लोग भूल सकते हैं? तो निदा बोलती, हाँ हाँ। तो मतलब ऐसे बात कर रही होती है, दोनों की तरफ देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। तो खाना भी ठीक से नहीं खाती है। फिर उसके बाद ऐसे बोलती है, आप लोग खा लो, मैं जा रही हूँ ना। तो बोलती, हाँ। बोलती, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तो जाती है, बाहर जाती है। तो मतलब उसकी आँखों में से आँसू निकल रहे होते हैं। उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो रही है? मतलब मैं क्यों सोच रही हूँ? इतना तो मुझे पता है कि ये एक-दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे क्या हो रहा है यार? इन दोनों को देख के मुझे क्या हो गया? और मैं सच में इससे प्यार करने लग गई हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे क्यों जेलसी हो रही है? तो मायरा ऐसे खुद से बात कर रही होती है, नहीं, नहीं, नहीं यार ये सही नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ? वो भी उसके बारे में सोच रही हूँ, नहीं यार वो एक-दूसरे से प्यार करती हैं। तो मायरा को ना बहुत जेलसी हो रही होती है और मतलब पता नहीं किसके लिए मायरा के दिल मतलब निदा के दिल में प्यार आ जाता है ना, या मायरा के लिए या मीरल के लिए, तो अभी तो कुछ भी नहीं पता। तो गाइस हम अब देखते हैं निदा क्या करेगी, क्योंकि निदा को जेलसी हो रही होती है, वो सोच रही होती है मैं इससे प्यार करती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइस अब देखते हैं निदा जो है वो किससे प्यार करती है। अब कहानी में कौन-सा ट्विस्ट आएगा? मीरल की दादी क्या करेगी अब? क्योंकि अब कहानी में काफ़ी ट्विस्ट आएँगे। तो स्टोरी के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।